हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का लिवर सेक्शन। ठीक है, ये मैं आपको एकदम शॉर्ट और क्रिस्प पीडीएफ बना कर दे रहा हूँ और इसमें आपका क्या रहेगा कि इस पीडीएफ आप पढ़ोगे तो आपको बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। बुक्स काफी लंबा पढ़ाता है वो तो हम लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। तो मेरा जो होता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है पूरा। ठीक है, एग्जाम अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो हम लिवर स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एनाटोमी और जो भी है सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको पढ़े हुए हो। हम सीधा आएंगे पायोजेनिक लिवर एब्सिस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं पैथोजेनिक लिवर एब्सिस, ये क्या होता है। तो पैथोजेनिक नाम पर चल रहा है, पायो मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहा है इसको और जिसके कारण लिवर में एब्सिस बन जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं कौन कॉज करता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका। तो इसको मेनली कौन करता है, ई कोलाई करता है। ठीक है, आपको कुछ भी याद नहीं आता ना तो आप बैक्टीरिया में ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस ये आप लिख सकते हो, क्योंकि सब ये हर चीज करता है। ठीक है, तो ई कोलाई जो है मोस्ट कॉमन है। क्लेबेसिला निमोनिया, निमोनिया भी कॉज करता है, जो कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है एशिया। एशिया में क्लेबेसिला है निमोनिया, और आपका ऐसे ओरल देखेंगे मोस्ट कॉमन तो ई कोलाई है। स्टाइफोरस भी करता है। स्टाइफोरस आपका क्या करता है, बच्चों में करता है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म इन चिल्ड्रन विथ क्रॉनिक गैलोमेटस डिजीज। ठीक है, जो क्लेबेसिलिया है वो मोस्ट कॉमन गैस फॉर्मिंग एक्सिस बनाता है। ठीक है, और बैक्टोइड्स फैजालिस और आपका इंटरकोकस फिशालिस। ठीक है, अब आते हैं रूट कैसे, ये तो आपका ऑर्गेनिज्म हो गया। अब आते हैं रूट में आते हैं। तो रूट क्या है इसका, पोर्टल, ये क्या करता है, या तो पोर्टल विंग के थ्रू करेगा, पोर्टल विंग के थ्रू जाएगा, ये हेपेटिक आर्टरी के थ्रू जाएगा, या बिलियरी ट्री के थ्रू जाएगा, या फिर डायरेक्ट इन्वेट करेगा। ठीक है, तो जो पोर्टल विंग से कैसे जाएगा वो, अगर वो अपेंडिक्स में आपका इन्फेक्शन हुआ है तो अपेंडिक्स से वो पोर्टल विंग की तरफ से जाके लिवर में एसिड बनाएगा। ठीक है, इन्फेक्शन कॉज करेगा। अगर आपको कोलाइटिस हुआ है तब कर सकता है, या आपका डायबिटिक हुआ है तब कॉज कर सकता है। ठीक है, तो पोर्टल विंग हो गया आपका। और अब आते हैं हम लोग हेपेटिक आर्टरी में, तब क्या होगा, वो सेप्टिसीमिया कॉज कर सकता है। हेपेटिक आर्टरी से थ्रू जाके ब्लड में वो कर सकता है। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी पोर्टल विंग हो गया, अपेंडिक्स से कर सकता है, कोलाइटिस से कर सकता है, और डायबिटिकुलर हो गया उससे कर सकता है। ठीक है, और बिलियरी ट्री से कैसे करेगा, असेंडिंग कोलेंजाइटिस से तो करेगा। और डायरेक्ट कैसे करेगा, सब फेनिक एब्सिस हो गया। ठीक है, या फिर पेनिफिक एब्सिस हो गया, या फिर कोई पेंटेड हो गया है, ट्रॉमा हो गया, तब ये हो सकता है। ठीक है, सब फेनिक, पेनेफ्रिक और पेंटिक इंजरी। फीचर्स क्या आएंगे हम लोग को, अगर आपको एब्सिस हुआ है, पैथोजेनिक लिवर एब्सिस हुआ है, तो आपको क्या क्या पेशेंट क्या क्या कंप्लेंट लेके आएगा। तो वही है, मेनली आपको फीवर है ना, क्योंकि देखो जहां भी एब्सेस बना वहां क्या है, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, पस जमा है वहां पे, तो आपको फीवर तो आएंगे ही आएंगे, फीवर्स आएंगे, चिल्स आएगा और राइगर्स आएगा। ठीक है, फीवर, चिल्स और राइगर आएगा। आपको राइट अपर कॉर्नेट पेन होगा, क्योंकि राइट अपर कॉर्नेट में आपका लिवर प्रेजेंट है, तो वहां पे आपको दर्द होगा। वहां पे आपको एकदम एनोक्सिया, एकदम अजीब लगेगा, एकदम अजीब फील होगा, वोमिटिंग फील होगा। ठीक है, और आपको वहां पे, अब देखो लिवर में क्या हुआ है, लिवर एसिड बन गया तो आपको हेपेटोमेगाली हो जाएगा। आपका लिवर जो है वो बढ़ जाएगा, टेंडरनेस दिखेगा आपको, टेंडर हेपेटोमेगाली। क्या क्या दिखेगा आपको, क्या होगा आपको, फीवर। ठीक है, फीवर हो सकता है आपको, चिल्स आ सकते हैं, फीवर हो गया, चिल्स आ गया है ना, राइगर हो गया। ठीक है, फीवर आ गया, चिल्स आ गया, राइगर हो गया। आपको टेंडरनेस फील होगा वहां पे। ठीक है, और टेंडरनेस फील होगा आपको। फिर आपका क्या बोलते हैं, वहाँ पे आपका टेनिस होगा, और फिर उसके बाद आपको वहाँ पे हेपेटोमेगाली फ्री फ्री फील होगा, है ना। आपका जो लीवर है वो आपका ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, हेपेटोमेगाली हो जाएगा आपको। और आपको दर्द होगा, दर्द कहाँ होगा, राइट अपर कॉर्नर में दर्द होगा, राइट अपर कॉर्नर में आपको दर्द होगा। ठीक है, राइट अपर में आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। तो पेन याद रखना, चिल्स, राइगर, फीवर, टेंडरनेस, और आपको अजीब फील होगा, तो वोमिटिंग तो होना ही है। ठीक है, वोमिटिंग और एनोरेक्सिया, ये आपको फील होगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्लिनिकल फीचर हो गया। पहले क्या पढ़ा हम लोग कि कौन कॉज करता है, फिर रूट कैसे कॉज करेगा वो, तो कैसे पढ़ा रूट में, डायरेक्ट से थ्रू, ब्लड के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन के थ्रू, या बाइल डक्ट के थ्रू। ठीक है, ब्लड के थ्रू। अब आते हैं हम लोग इसका आप डायग्नोस कैसे करोगे। तो वही है, आपको यूएसजी में आपको ओरल हाइपोइकोइक लेसन दिखाई देगा, बाकी आप तो पूरा कर सकते हो इसमें, ब्लड कल्चर है ना, ये सब आपका नीचे आएगा, इन्वेस्टिगेशन में आएगा। तो कैसे डायग्नोस करोगे आप, कि यूएसजी का देना ओरल हाइपर इक्वेशन, ओरल आपको जो ओवल एक गोल सा आपको वहां पे हाइपो इक्विक, वहां पे आपको लाइट लाइट दिखाई देगा। ठीक है, लेशन दिखाई देगा लीवर में, हाइपो इक्विक, तो हमें लगेगा आपको पैथोजेनिक हुआ है। ठीक है, और आपको सीटी स्कैन करोगे तो आपको एक दिखाई देगा क्लस्टर साइन। ठीक है, आप सीटी स्कैन करोगे तो क्या दिखाई देगा, क्लस्टर साइन, याद रखना। ठीक है, क्लस्टर साइन जो है वो आपको पैथोजेनिक भी दिखाई देता है, क्लस्टर साइन और हाइपोइकोइक दिखेगा आपको रीजन। ठीक है, ये आपका डायग्नोसिस हो गया। आप कैसे करोगे, कैसे करोगे इन्वेस्टिगेशन, सीबीसी कर देना। ठीक है, सीबीसी आपको लिकोसाइटोसिस दिखाई देगा, क्योंकि आपका इन्फ्लेमेशन हुआ है तो डब्ल्यू से ज्यादा निकलेगा,
तो ल्यूकोसाइटोसिस हो जाएगा आपको और अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ब्लड कल्चर करोगे तो पॉजिटिव इन 50% केसेस, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन ज़्यादा होगा और अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सीरम बिलिरुबिन और अल्कलाइन फॉस्फेटेस तो इंक्रीज होना ही है। आपका बैक्टीरिया कॉज कर रहा है तो आपको ब्लड कल्चर कर देना और सीबीसी कर देना, ठीक है। मेजरमेंट क्या है इसका? वही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हो 4 से 8 वीक के लिए। एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल यूज कर सकते हो। इफ यू अर्ली एस्पिरेशन इफ पेशेंट डोज नॉट रेस्पॉन्ड बाय यूएसजी गाइडेड पीटर कैथेटर, ठीक है। या तो आप पहले आप हमेशा ड्रग थेरेपी जाना। अगर ड्रग ठीक नहीं हो रहा है, एम्पिसिलिन हो गया है ना, जेंटामाइसिन हो गया, तो आप फिर क्या करना, यूएसजी के थ्रू आप पीटर कैथेटर डाल के एस्पायर करना उस एब्सिस को, ठीक है। ये आपका हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? पैथोजेनिक लिवर एब्सिस, ठीक है। डेफिनेशन लिख देना कि बैक्टीरिया जो कॉज करता है एब्सिस लिवर में, उसको ये बोलते हैं ई कोलाई, क्लेबिसिलिया निमोनिया, स्टेफ ऑरियस, बैक्टीरियल फ्लैजेलाइटिस, ये सब कॉज करते हैं। रूट क्या है इसका? पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, बिलियरी ट्री और डायरेक्ट इन्फ्यूजन, ठीक है। पोर्टल वेन क्या होगा? एपेंडिसाइटिस, कोलाइटिस, ठीक है। और हेपेटिक आर्टरी कैसे करेगा वो? सेप्टिसिमिया को कॉज कर देगा। बिलियरी ट्री में कैसे होगा? असेंडिंग कोलिंजाइटिस और डायरेक्ट कैसे करेगा इन्फ्यूजन? सबफेनिक एब्सिस, पेनिफिक एब्सिस और पेंटरिक इंजरी। फीचर्स क्या दिखाएगा? चिल्स, फीवर आएगा, चिल्स आएगा, राइगर आएगा और राइट अपर क्वाड्रेंट में दर्द होगा, उसको बहुत टेंडरनेस फील होगा, हेपेटोमेगाली फील होगा, हेपेटोमेगाली दिखेगा और उसको एनोरेक्सिया, वोमिटिंग आएंगे। डायग्नोस कैसे करोगे? सीटी स्कैन में आपको क्लस्टर साइन दिखाई देगा, यूएसजी में आपको हाइपरिकोइक दिखाई देगा, ठीक है। और आपको सीबीसी देख लेना, आप सीबीसी कर देना और ब्लड टेस्ट कर देना आप, ठीक है। और आप क्या बोलते हैं, ब्लड कल्चर कर देना, ठीक है। और फिर आपका जो अल्कलाइन फॉस्फेटेस है वो इंक्रीज रहेगा, सीरम बिलिरुबिन इंक्रीज रहेगा, ठीक है। ये आपका मैनेजमेंट कैसे करोगे? बहुत सारे एंटीबायोटिक दे देना, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन, इसे दे देना। अगर ठीक नहीं होता है तो यूएसजी से पिक कैसे के थ्रू आप एक्सटर्नल एक्सपायर कर देना, ठीक है। अर्ली एस्पिरेशन कर देना, ठीक है। ये हो गया, पैथोजेनिक हो गया। अब आते हैं अमीबिक लिवर एब्सिस। ये कौन कॉज कर रहा है? ये अमीबिया कॉज कर रहा है, ठीक है। तो द लिवर एब्सिस, द एब्सिस फॉर्म इन द लिवर कॉज्ड बाय द एंड अमीबा हिस्टोरिटिका, दैट इज अ अमीबा इज कॉल्ड अमीबिक लिवर एब्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया, डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आते हैं कौन कॉज कर रहा है? कौन कॉज कर रहा है? एंड अमीबा हिस्टोरिटिका कॉज कर रहा है इसको, ठीक है। अब इसका वो क्या है? पैथोजेनेसिस क्या है इसका? कॉजेज फ्लैक्स शेप्ड अल्सर इन बावल, ठीक है। ये क्या करेगा? आपकी बावल में ना एक अल्सर क्रिएट करेगा, एंड अमीबा फ्लैक्स शेप्ड अल्सर कॉज करेगा। फिर वो लीवर में रीच करेगा थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। पहले बावल में आया, याद करना, पहले बावल में आया वो, वहां पे अल्सर कॉज किया, वहां से फिर पोर्टल वीन पकड़ के पोर्टल सर्कुलेशन पकड़ के लिवर पहुंच गया। लिवर जाके वहां पे वो मेनली ना पोस्टीरियर सुपीरियर साइड ऑफ राइट लोब में करता है, ठीक है। कहां पे करता है ये? पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द राइट लोब, ठीक है। पहले क्या किया? अल्सर बनाया, बावल बावल में अल्सर बनाया, वहां से वो पोस्टीरियर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ राइट लोब में चला गया। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर क्या है। तो इसमें भाई फीवर फीवर होगा, उसको वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा, वोमिटिंग भी हो सकता है और आपको मेनली ये पेन होगा कहाँ पे? राइट अपर कॉर्नर पे, मतलब कि हाइपोकॉन्ड्रियम में दर्द होगा इसको, ठीक है। इसका क्या चॉइस क्या है? वही सीसीटी हो गया, फिर यूएसजी हो गया, ठीक है। अदर में आप एस्पिरेटेड अम्नो ट्रांसफरेस बढ़ावा मिलेगा, है ना। प्रोथर्मिन टाइम आईएनआर बढ़ावा मिलेगा, सेरोलॉजी देख लेना, बिग फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट कराना और आप जब उसको एस्पिरेशन करोगे तो आपको एंकोवी सॉस पस मिलेगा, ये मेन है, ठीक है। एंकोवी सॉस पस, ठीक है, ये मेन है आपका। एंकोवी सॉस पस जो मिलता है वो हमको हमेशा यहाँ मिलता है, क्या बोलते हैं? एम्बिक डिवाइस में मिलता है। और क्लस्टर साइन कैसे मिलता है? क्लस्टर साइन आपको पैराजेनिक में मिलता है, ठीक है। फीवर आएगा, इसको वेट लॉस होगा, एनोरेक्सिया होगा और इसमें क्या बोलते हैं? आपको दर्द होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। आईओसी कर देना, आप यूएसजी कर देना, सीसीटी कर देना, एस्पेक्टेड अमीनो ट्रांसफरेस और प्रोथर्मिन टाइम, सेरोलॉजी, अमीबिक फ्लोरोसेंट, ठीक है, कर देना और एस्पिरेशन कर देना। तो आपको एंकोवी सॉस बस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लिकेशन की, इसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? अगर आपका जो एब्सिस है वो अगर रप्चर हो जाएगा तो रप्चर कहाँ हो सकता है? या तो रप्चर प्लूरल स्पेस चल देगा, है ना, ऊपर चल देगा प्लूरल स्पेस में, तो वहाँ पे वो एकदम मैसिव प्लूरल इफ्यूजन कॉज करेगा। अगर वो पेरिटोनियम चला गया तो पेरिटोनिटिस कॉज कर देगा। अगर वो डायफ्राम चला गया तो सब डायफ्रामेटिक एब्सिस कॉज करेगा, ठीक है। रप्चर हो सकता है एब्सिस का और वो डायरेक्ट आपका डायरेक्ट एक्सटेंशन कॉज कर सकता है, अमीबिक लंग एब्सिस, ठीक है। लंग में चल देगा, वो लिवर से वो डायरेक्ट लंग में चला गया अमीबिया, तो वो लिवर में तो किया फिर लंग में कर देगा वो, ठीक है। या फिर वो ब्लड के थ्रू जाएगा तो ब्लड में वो आपका स्प्लीन में चल देगा या फिर ब्रेन में चल देगा, ठीक है। तो पहले क्या होगा? रप्चर होगा तो कहाँ का जाएगा? ऊपर, तो क्या बनाएगा रप्चर में? ऊपर आएगा तो लंग में प्लूरल डिफ्यूजन, नीचे पेरिटोनियम है तो पेरिटोनाइटिस और अगर डायफ्राम चल जाएगा तो सब डायफ्रामेटिक एब्सिस। डायरेक्टली क्या करेगा? लिवर से वो चला गया लंग में चला गया, ठीक है। एक और क्या होगा आपका? लंग में चला गया और आपका क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है?
हाँ, ब्लड के थ्रू वो स्प्लीन में चला गया तो स्प्लीनिक एब्सिस बना देगा, ब्रेन में चला गया तो आपका मेटास्टैटिक ब्रेन एब्सिस बना देगा। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका है मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है? ट्रीटमेंट क्या है? मेट्रोनिडाज़ोल है 800 mg, 3 दिन देना है, 3 बार लेना है 10 दिन के लिए, ठीक है? मेट्रोनिडाज़ोल क्या होता है? वो अमीबोसाइड होता है, वो अमीबा को मारता है, टिश्यू अमीबोसाइड होता है मेट्रोनिडाज़ोल, ठीक है? तो मेट्रोनिडाज़ोल देना आप दिन में 3 बार 10 दिन के लिए। अगर डिजीज ठीक नहीं होता है तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको एब्सिस को एस्पायर करना पड़ेगा, ठीक है? परक्यूटेनियस ड्रेन ड्रेन करना पड़ेगा। अदर क्या है? अगर इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी हो गया है, अगर रप्चर हो गया है, लार्ज एब्सिस है काफी और लेफ्ट लोब पूरा एब्सिस में आ गया है, फिर प्रेगनेंसी टाइम पे तो आपको करना पड़ेगा, एस्पिरेशन करना पड़ेगा, ठीक है? परक्यूटेनियस ड्रेन करना पड़ेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन में, इम्पेंडिंग रप्चर में, लार्ज एब्सिस में, लेफ्ट लोब के एब्सिस में और प्रेगनेंसी में। आफ्टर ट्रीटमेंट विथ लुमिनल एमिनोसाइड डाइलोक्सानाइड फ्लूरेट, ठीक है? ट्रीटमेंट के बाद आपको एक लुमिनल एमिनोसाइड देना पड़ेगा। क्या है उसका नाम? डाइलोक्सानाइड फ्लूरेट, ठीक है? डाइलोक्सानाइड फ्लूरेट। क्लोरोक्विन भी आप दे सकते हो, वो भी आपका काम करता है एज अ टिश्यू अम्बिसाइड। क्या क्या याद किया अपन? मेट्रोनिडाजोल, ठीक है? ड्रग में मेट्रोनिडाजोल, फिर आपका डाइलोजाइनाइड, डाइलोजाइनाइड फ्लूरेट, ठीक है? डाइलोजाइनाइड फ्लूरेट यूज कर सकते हो आप, और क्लोरोक्विन, ठीक है? क्लोरोक्विन, डाइलोजाइनाइड फ्लूरेट और मेट्रोनिडाजोल, ये काम करता है। अब आते हैं कि डिफरेंस पूछ सकता है पायरोजेनिक एब्सिस और अमीबिक एब्सिस डिफरेंस क्या है, तो इसको अपन यूज कर सकते हैं, एज थ्योरी यूज कर सकते हैं अपन। एज, जो पायरोजेनिक होता है वो हमेशा 50 साल के बाद होता है और जो अमीबिक होता है वो 20 से 40 की एज में होता है। मेल फीमेल रेशियो देखोगे तो मेल में ये 1.5 और फीमेल 1 होता है, इसमें मेल में 10:1 होता है, ठीक है? जो पैरेनिक होता है वो सोल्टरी होता है 50%, इसमें सोल्टरी 80%, ठीक है? 50% रहता है सोल्टरी और इसमें 80 रहता है। दोनों सोल्टरी रहता है, मल्टीपल कोई नहीं आता। लोकेशन क्या है इसका? राइट लिवर में होता है, ये भी राइट लिवर में होता है, ठीक है? ये एंडेमिक एरिया में नो ट्रेवल नहीं करता कि ये करता है, ठीक है? अल्कोहल इसमें कॉमन है, इस पर अल्कोहल कॉमन है। मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या है इसका? फीवर चिल्स है, इसका दर्द होता है, इसमें दर्द होता है, इसमें आपको फीवर आएंगे। मोस्ट कॉमन लैब में क्या होगा? इसमें एलिवेटेड एलपी दिखेगा, इसमें एलिवेटेड एलपी दिखेगा, ठीक है? जॉन्डिस और इसमें क्या होगा? ज्यादा होता है पैथोजेनिक में, जॉन्डिस कॉमन रहता है लेकिन इसमें लेस कॉमन रहता है। और इसमें आपको पॉजिटिव ब्लड कल्चर दिखाई देगा, इसमें पॉजिटिव एंटी अमीबिक एंटीबॉडी दिखाई देगा, क्योंकि ये अमीबा कॉज कर रहा है, ये बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, ठीक है? तो इसमें आपका अमीबिक लिवर एब्सिस हो गया और पाइलोन लिवर एब्सिस हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हेरिडिटरी सिस्ट, ठीक है? ये अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेरिडिटरी सिस्ट ये पूछता है। तो ये कौन कॉज करता है? हेरिडिटरी सिस्ट पता है क्या है? वो एक इकाइनोग्रानुलोस जो है ना, वो एक लार्वा छोड़ता है, एक एग छोड़ता है, उसको अपन बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्ट बोलते हैं, ठीक है? तो एजेंट कौन है? इकाइनोकोकस ग्रैनुलोस इसका एजेंट है। इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलारिस जो है वो मल्टीपल सिस्ट बनाता है, जो कि मैलिग्नेंट हेरिडिटरी डिजीज कॉज करता है, ठीक है? इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस जो है वो तो हेरिडिटरी सिस्ट करता ही कॉज, जो इकाइनोकोकस मल्टीलोकुलारिस है वो मल्टीपल सिस्ट बनाता है, जो मैलिग्नेंट हेरिडिटरी डिजीज कॉज करता है, ठीक है? इसका डेफिनेटिव होस्ट कौन है? डॉग है। इंटरमीडिएट होस्ट कौन है? शीप है। और एक्सीडेंटल कौन है? मैन है, ठीक है? डेफिनेटिव कौन है? डॉग में होता है, डॉग से शीप पे जाता है, लेकिन ये कभी कभी एक्सीडेंटली मैन चल देता है, ठीक है? मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन इफेक्ट करता है? लीवर करता है, फिर लंग्स में करता है, ठीक है? अब आते हैं सिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो स्ट्रक्चर देखिए, अपन देखते हैं। तो ये देखो, ये गोल सा रहता है, ये आप एग्जाम बना के आना, ठीक है? गोल सा रहता है, यहाँ पे गोल सा इसका सरफेस है। यहाँ पे आपका ये जो है ना, ये आपका ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ठीक है? ब्लड वेसल्स से देखो, जो दान दिख रहा है रेड कलर का, ब्लड वेसल्स है ये। और ये पेरिसिस्ट, ब्लड वेसल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है? ठीक है। और ये क्या है? एक्टोसिस्ट, ठीक है? ये क्या है आपका? पेरिसिस्ट है। ये क्या है आपका? एक्टोसिस्ट है। ये क्या होता है? एक्टोसिस्ट, पहले पेरिसिस्ट आएगा, जहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स और फाइब्रोब्लास्ट देखने को मिलेगा, और फिर आएगा एक्टोसिस्ट, जो क्या है? ए सेलुलर होता है, लैमिनेटेड और हाइलाइन लेयर का होता है, ठीक है? ए सेलुलर, लैमिनेटेड और हाइलाइन लेयर का होता है ये, ठीक है? अब उसके अंदर क्या होगा? ब्रूड कैप्सूल्स देखने को मिलेंगे, ब्रूड कैप्सूल्स, ठीक है? ब्रूड कैप्सूल्स के अंदर क्या रहेगा? स्कॉलस रहेगा। देखो ये स्कॉलेक्स है, और जो जिससे कनेक्ट है ब्रूड कैप्सूल्स, जो आपका एक्टोसिस्ट और जो एंडोसिस्ट, पेरिसिस्ट, एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट। एंडोसिस्ट क्या है? जर्मिनल लेयर है। एंडोसिस्ट से जो कनेक्ट करता है वो स्टॉक होता है, और क्या कनेक्ट करता है? ब्रूड कैप्सूल, ठीक है? उसके अंदर क्या है? स्कॉलेक्स है, ठीक है? और इसका जो फ्लूइड है, ये सब ये आपका क्या क्या है? हाइड्रेट फ्लूइड है, ठीक है? बाकी ये जो बाहर निकला हुआ है वो क्या है? हाइड्रेट सैंड है। और इसकी जो बाहर ये जो बड़ा और दिख रहा है, बच्चों टाइप दिखा है, ये क्या है? डॉटर सिस्ट है, ठीक है? डॉटर सिस्ट, बड़ा सिस्ट है मदर सिस्ट, उसके अंदर डॉटर सिस्ट है, ठीक है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग
सिम्टम कि हमको क्या दिखाई देगा। सबसे पहले तो क्या आता है इसमें एसिम्प्टोमेटिक रहता है, आपको सिम्टम नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, आएगा तो क्या आएगा, आपको बहुत ज्यादा एब्डोमेन में पेन होगा, आपको बहुत दर्द होगा, ठीक है। हाँ, तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रैगिंग एब्डोमेन पेन आएगा, ठीक है? एकदम दर्द होगा, पेन होगा और वॉमिटिंग होगा आपको, ठीक है? सिस्ट आ गया है तो वॉमिटिंग होगा। साइन क्या है कि लिवर में हुआ है, तो लिवर में तो क्या आपको मिलेगा, हेपेटोमेगाली मिलेगा, ठीक है? और आपको हाइड्रेटेड सेल देखने को मिलेगा, मे बी प्रेजेंट ऑन रेयर क्वेश्चन, कीप 3 फिंगर्स ओवर लिवर, पर्कस ओवर मिडिल फिंगर, इम्पल्स फेल्ट ऑन अदर 2 फिंगर, ठीक है? इसमें क्या होता है, हाइड्रेटेड सेल क्या होता है कि आप लिवर में 3 फिंगर लगाना, 3 फिंगर में क्या करना, 2 फिंगर को स्टिफ रखना, नहीं, मिडिल फिंगर से आपको परकस करना, तो आपको दोनों फिंगर में आपको फील आएगा, कुछ थ्रिल का फील आएगा, ठीक है। जैसे आप देखो ना एसाइटिस में वो बोलते हैं फ्लूइड थ्रिल, वैसे इसमें आपको हाइड्रेस थ्रिल मिलेगा, ठीक है। और सिम्टम क्या है, उसको पेट दर्द होगा, उसको पेट दर्द दर्द होगा, वोमिटिंग होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, ठीक है। साइन क्या है, हेपेटोमेगाली होगा, हाइड्रेस थ्रिल होगा। अब हम देखेंगे इसको, अगर हम एक्सरे देखेंगे, उसको देखेंगे हमको क्या मिलेगा, रेडियोलॉजिकल साइन क्या मिलेगा। तो आपको ना दो याद किए अभी तक हम लोग। एक याद किए अपन कि एनकोवी पस जो है वो एनकोवी कलर का वो मिलता है ना। वो क्या था, एनकोवी सॉस पस जो आपका था एम्बिक में था, और उसमें क्या था, क्लस्टर साइन था, ठीक है। वैसे इसमें क्या होगा आपका साइन में, आपका इस पे क्या दिखाएगा, मेनिस्कस डबल आर्क क्रिसेंट मून साइन, ठीक है, याद रखना। मेनिस्कस डबल आर्क, ठीक है, एक मेनिस्कस डबल आर्क टाइप का दिखेगा, डबल आर्क, दो आर्क दिखेंगे, और क्रिसेंट मून टाइप का दिखेगा, ठीक है। ओनियन पील और कंबो साइन दिखाई देगा, ओनियन पील कंबो साइन, सरपेंट साइन दिखाई दिखाई को मिलेगा, वाटर लिली साइन और राइजिंग सन साइन, ये 5 पॉइंट है। अब इसको याद रख लो, बस क्रिसेंट मून याद रख लो। क्रिसेंट मून देखो सब गोल गोल सही है, क्रिसेंट मून, ठीक है, क्रिसेंट मून देख टाइप को मिलेगा। क्रिसेंट मून हो गया, डबल आर्च टाइप हो गया, ओनियन पील है ना, ओनियन पील हो गया, वो देखो जैसे ओनियन पील होता है वैसे, है ना, गोल गोल टाइप का। सरपेंट साइन मतलब कि सांप टाइप का, सरपेंट साइन, वाटर लिली साइन और राइजिंग सन साइन। राइजिंग सन मतलब क्या है, अच्छा ये है, तो ये राइजिंग सन, सन टाइप का, ठीक है, राइजिंग सन रहेगा। मून आपका क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून, आधा मून टाइप का रहेगा, है ना, क्रिसेंट मून, ठीक है, ऐसा कर क्रिसेंट मून। और वाटर लिली साइन रहेगा, सरपेंट सांप टाइप का, सरपेंट, ठीक है, सरपेंट साइन रहेगा ऐसे करके। और राइजिंग सन साइन रहेगा, वाटर लिली साइन रहेगा। क्यों रहेगा, ड्यू टू कोलैप्स्ड सिस्ट फ्लोटिंग इन सिस्टिक फ्लूइड और अ कोलैप्स्ड और डिटैच्ड मेम्ब्रेन। हुआ क्या है कि सिस्टिक फ्लूइड से जो सिस्ट है वो कोलैप्स्ड हो गया, वो निकल गया है, ठीक है। इससे हमको ऐसा हाफ मून टाइप का दिखाई देगा। सरपेंट साइन, वाटर लिली साइन, सनफ्लावर, राइजिंग सन साइन, है ना, ओनियन पिल साइन। कॉम्प्लिकेशन क्या है, वही सेम, आपको अगर रप्चर हो जाएगा तो वो स्प्रेड होता है, रप्चर में स्प्रेड हो जाएगा ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। और जॉन्डिस कॉज कर सकता है वो ऑब्वियसली, और सप्रेशन हो जाएगा और कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सप्रेशन हो जाएगा मतलब क्या है, इन्फेक्शन कॉज कर देगा या फिर कैल्सिफाई हो जाएगा वहां पे। अब आते हैं कि हमको क्या दिखाई देगा इन्वेस्टिगेशन में। तो चॉइस क्या है, यूएसजी। यूएसजी में क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्या क्लासिफाई करते हैं, ग्रेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो टाइप है इसके, क्या क्या टाइप है, C1, C2, C3A, C3B, C4 और C5, ठीक है। आपका 3 वाला बस 3A B भी है, बाकी सब CE1 है, 2 है, 3A 3B है, 4 और 5 है, ठीक है। 1 में क्या दिखाई देगा यूएसजी में, क्या दिखाई देगा कि एक सिंपल फ्लूइड जो है वो कलेक्ट हुआ है, यूनिवेसिकुलर फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, ठीक है। और 2 में क्या दिखाई देगा, यू क्या था, यूनिवेसिकुलर था, ये क्या है आपका मल्टीवेसिकुलर है, मतलब कि मतलब क्या है कि एक ही क्या दिखाई दे रहा है आपको, है ना, और टोटल सिस्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सिस्ट फ्लूइड कलेक्शन है, और इस पे क्या है, मल्टीवेस्कुलर फ्लूइड कलेक्शन है, टोटल सिस्ट सेपरेटेड बाय सेप्टे। इस पे आपको क्या दिखाई देगा, हनीकॉम अपीयरेंस, ठीक है, हनीकॉम अपीयरेंस यूएसजी में। और ये क्या है आपका वाटर लिली साइन, ठीक है। तो हनीकॉम अपीयरेंस दिखाई देता है किसमें आपको, हनीकॉम कैसे आता है, ऐसे ये है ना, ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे करके हनीकॉम अपीयरेंस दिखाई देता है, मतलब कि सिस्ट के अंदर भी बहुत सारे सिस्ट हैं, ठीक है, जो कि सेप्टा से आपका डिवाइड है, ठीक है। और C1 में क्या होगा आपका, यूनिवेस्कुलर है, तो ये है कि आपका एक्टिव सिस्ट है, ये भी एक्टिव है, ठीक है, ये भी कॉज कर सकता है। C3 और 3B क्या होता है, 3 आपको वाटर लिली साइन दिखाई है, वाटर लिली मतलब जो मेम्ब्रेन है वो डिटैच हो गया है, वहां पे फ्लूइड कलेक्ट हुआ है, ठीक है। और 3 में क्या होगा, 3B में आपका जो डॉटर सिस्ट है वो सॉलिड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक्टिव भी नहीं है, कि इनएक्टिव भी नहीं है, ये बीच में है, ट्रांजिशनल में, ठीक है। तो C3 और C3B वाटर लिली साइन है, और डॉटर सिस्ट जो है वो
सॉलिड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, ठीक है। अब C4 में आते हैं, क्या है, सिस्टीन हेट्रोजीनस मैट्रिक्स विथ नो डॉटर सिस्ट, ठीक है। ये आपका C4 में डॉटर सिस्ट नहीं है क्योंकि इनएक्टिव है, तो डॉटर सिस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका क्या है, हेट्रोजीनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और C5 क्या है, सॉलिड सिस्टिक वॉल, ठीक है। C1 क्या हुआ, इनोस्कुलर फ्लूइड कलेक्शन। C2 क्या हुआ, मल्टीवेस्कुलर फ्लूइड कलेक्शन, है ना। C3 क्या हुआ, यहाँ पे वाटरली साइन दिखाई देगा, डिटैच मेम्ब्रेन निकला दिखेगा, डॉटर फ्लूइड कलेक्ट होगा। और C3 में डॉटर सिस्ट जो है वो सॉलिड मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। C4 में आपका हेट्रोजीनस मैट्रिक्स विद नो डॉटर सिस्ट, ठीक है। इसमें आपका C4 में डॉटर सिस्ट नहीं है, ये इनएक्टिव है, ठीक है। ये आपका ये आपका एक्टिव है, ये आपका ट्रांजिशनल है, ये आपका इनएक्टिव है, ठीक है। एक्टिव, ट्रांजिशनल, इनएक्टिव। और आपका जो C1 यूनिवर्सिकुलर याद करना, C2 मल्टीवेस्कुलर और C3 है, C3 भी डॉटर सिस्ट जो है, और C4 में हेटेरोजेनस मैट्रिक्स में जो कि डिटैच हो गया है, और डिटैच इसमें हुआ है, डिटैच मेम्ब्रेन, इसमें आपका कोई डॉटर सिस्ट नहीं है, और सिर्फ सॉलिड मैट्रिक्स, सॉलिड सिस्टिक वॉल बस है, ठीक है। स्क्रीन टेस्ट क्या करते हैं अपन, स्क्रीन टेस्ट के लिए अपन इनडायरेक्ट हीमो एग्लूटिनेशन और एलाइजा करते हैं अपन, ठीक है। इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन और एलाइजा करते हैं। बेस्ट इमेजिंग क्या होता है, सीटी स्कैन, ठीक है। बेस्ट कौन करता है, सीटी स्कैन करता है। अब आते हैं कि अपन मैनेज कैसे करेंगे। तो अगर C1 और C3A है तो अपन क्या करेंगे, अब अल्बेंडाजोल देंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर से कम है तो अल्बेंडाजोल देंगे, अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो अल्बेंडाजोल देंगे, और उसको क्या करते हैं, परक्यूटेनियस एस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, पेयर। ये 1 और 3A का था, ठीक है। अगर C2 और 3B है तो अपन इसमें पेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और पेयर नहीं करेंगे इसमें अपन 3B, क्योंकि ये सॉलिड मैट्रिक्स के तौर पे है, तो इसमें पेयर करने की जरूरत नहीं है, सॉलिड सॉलिड में है ना, तो अब कैसे पेयर करोगे, ठीक है। पेयर में क्या करना है, एस्पायर करो फ्लूइड को, फ्लूइड है ही नहीं, सॉलिड में है। और 2 में भी नहीं करना है, ठीक है। इसे क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीवेस्कुलर फ्लूइड है, तो वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, यूनि नहीं है, मल्टी है, तो इसलिए 2 और 3 में हम क्या बोलते हैं, लार्ज बोर परक्यूटेनियस ट्रीटमेंट करेंगे और सर्जरी करेंगे और अल्बेंडाजोल देंगे, ठीक है। और C4 और 5 में क्या करेंगे, पेयर जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे यूएसजी एवरी 6 मंथ, क्योंकि अभी ये इनएक्टिव है, तो अपन देखेंगे कि एक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ऑब्जर्व करेंगे अपन, ठीक है। C1 और 3A आपका, फिर 1 और 3A, तो जो आपका वाटर लिली साइन था वो 3A में था, हनीकॉम्ब किस में था, C2 में था। 2 और 3B इसे अपन नहीं करेंगे पेयर, सिंपल अल्बेंडाजोल दे देंगे, ठीक है, और सर्जरी कराएंगे और लार्ज बड़ा सा परक्यूटेनियस आपका ट्रीटमेंट कराएंगे। C4 और 5 में पेयर जो होता है कॉन्ट्रा इंडिकेटर होता है, ऑब्जर्व करेंगे यूएसजी एवरी 6 मंथ, ठीक है। पेयर, पेयर क्या होता है, जो अपन अभी बोले पेयर नहीं करना नहीं करना, तो पेयर क्या होता है, पंचर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन, री एस्पिरेशन, ठीक है। पहले पंचर करेंगे, फिर एस्पायर करेंगे, फिर इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन देंगे, फिर री एस्पायर करेंगे। पंचर ऑफ सिस्ट अंडर इमेज गाइडेंस, वही एओसी है ना। और पंचर कर दिए, फिर एस्पिरेशन करेंगे सिस्ट का कंटेंट को, ठीक है। इसलिए अपन हनीकॉम्ब में नहीं करते, और आपके जो सॉलिड मैट्रिक्स है उसमें नहीं करेंगे। इंजेक्शन ऑफ कोलिसाइडल एजेंट इन सिस्ट कैविटी, और फिर रीएस्पिरेशन करेंगे, ठीक है। पहले क्या किए, पंचर किए सिस्ट को, फिर अपन क्या किए, सिस्ट के कंटेंट को एस्पायर किए, फिर क्या किए अपन, जो आपका वापस से इंजेक्शन किए, पंचर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन, रीएस्पिरेशन, पेयर है ना। तो इंजेक्शन करेंगे अपन, तो उसमें क्या करेंगे, कोलिसाइडल एजेंट डालेंगे सिस्ट कैविटी में, और फिर अपन रीएस्पायर कर देंगे। इंडिकेशन क्या है, अगर रिलैप्स सिस्ट है, इन्फेक्टेड सिस्ट है, सिस्ट 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, ठीक है। सर्जरी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, प्रेग्नेंट वुमेन में करेंगे, चिल्ड्रन 3 साल छोटे तब करेंगे, टाइप C1 में और C3 में। प्रेग्नेंट में करेंगे सर्जरी, बच्चों में करेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन में करेंगे, इसमें आपका सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। और रिलैप्स सिस्ट और इन्फेक्टेड सिस्ट, और सिस्ट अगर 5 से ज्यादा है तो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर लंग में सिस्ट है तब नहीं करना है, अगर सिस्ट जो है वो बाइल से कम्युनिकेट कर तब नहीं करना है, हनीकॉम्ब में नहीं करना है, इन एसिवल सिस्ट में नहीं करना है, हाइपर इकोजेनिक सिस्ट में नहीं करना है, कैल्सीफाई में नहीं करना है, ठीक है। कैल्सीफाई हाइपर इकोजेनिक में, हनीकॉम्ब में, अगर वो बाइल डक्ट से आपका कम्युनिकेट कर रहा है, फिर लंग में कम्युनिकेट कर रहा है, तब नहीं करना है अपन को, ठीक है। अब कोलिसाइड एजेंट कौन कौन होता है, हाइपोटोनिक सलाइन, सर्टिनाइड, अल्कोहल, सोडियम हाइपोक्लोराइड और पोरियम आयोडीन, ठीक है। फॉर्मेलिन इज नॉट यूज्ड एज इट कॉजेज क्लोराइजिंग कोलिजाइटिस, ठीक है। तो हाइपोटोनिक सलाइन मोशन यूज करते हैं अपन, अल्कोहल यूज कर सकते हो, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हो, लेकिन अपन और पोरियम आयोडीन यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेलिन यूज नहीं करना है, क्योंकि फॉर्मेलिन क्या करता है, क्लोराइजिंग कोलिजाइटिस कॉज करता है, ठीक है। सर्जरी क्या है, पहले अपन एक्सिजन देंगे, ठीक है। ये तो आपको पेयर का हो गया, पेयर का हो गया आपका, है ना, कैसे कब करना है, क्या करना है, और कॉन्टेंट क्या है। अब आते हैं सर्जरी, सर्जरी कब करना है, तो पहले एक्सिजन देंगे, फिर सिस्टो पेरिसिस्टोमी कराएंगे, ठीक है। फिर
सिस्टो पेरिसिस्टेक्टोमी, फिर कैपिटोनेज कराएंगे, स्पाइरल सुचरिंग ऑफ बॉटम ऑफ कैविटी, ठीक है। पहले सुचर करेंगे बॉटम कैविटी को, फिर हेपेटिक रिसेक्शन कर देंगे फॉर मल्टीपल सिस्ट। पहले क्या किया अपन, एक्सिजन दिए, फिर सिस्ट का काटे, सिस्ट को अपन पहले वो किए और जहाँ पे लोब में था, और फिर अपन वहाँ पे कैविटी के नीचे में बॉटम में सुचरिंग किए ताकि नीचे ना आ पाए, ठीक है। और फिर वहाँ पे जो भी सिस्ट मल्टीपल सिस्ट है उसको हेपेटिक का निकाल देंगे। न्यूट्रोफिलिया न्यूट्रोपिकल इकानोकोकस क्या होता है, इकानोकोकस वोगेली एंड इकानोकोकस ऑर्बिथस, हटाओ। बेनाइन ट्यूमर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो आता है वो आता है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आता है, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ये क्या होता है। तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा क्या होता है कि ये आपका वही, ये भी एक कैंसर है, मेटास्टैटिक हो गया है आपका, है ना, लीवर का। तो रिस्क फैक्टर क्या है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आर टिपिकली हाइपरवास्कुलर, ठीक है। जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो आपके हाइपरवास्कुलर होता है, टिपिकली रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। ये कहाँ से रिसीव कर रहा है ब्लड सप्लाई को, हेपेटिक आर्टरी से रिसीव कर रहा है। हैज टेंडेंसी टू इन्वेड पोर्टल वेन, ठीक है। पहला क्या है कि टिपिकली हाइपरवास्कुलर होता है, काफी हाइपरवास्कुलर, काफी अच्छा ब्लड सप्लाई चाहिए रहता है। और ये कहाँ से ब्लड सप्लाई खींचता है, हेपेटिक आर्टरी से खींचता है, और ये पोर्टल वेन को भी इन्वेड कर सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या है, अगर आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में इन्फेक्शन हो गया तब, अगर आपको अल्कोहलिक सिरोसिस, अफ्लाटॉक्सिन और एनाबॉलिक स्टीरॉयड हुआ है तब आप टॉक्सिन टॉक्सिन के रूप में, अगर हीमोक्रोमेटोसिस और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी तब, ठीक है। या फिर आपको ऑटोइम्यून क्रोनिक हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस हो गया तब, ठीक है। अदर्स में डायबिटिक मेलाइटस, ओबेसिटी, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस, विल्सन डिजीज और थोएटोस्टार्च एक्सपोजर, विनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो याद करते हैं अपन, चलो। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर इन्फेक्शन में क्या होगा, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। टॉक्सिन में क्या आपका एल्कोहलिक सिरोसिस में आ जाएगा तब, एल्कोहलिक, अफ्लाटॉक्सिन और एनाबॉलिक स्टीरॉयड, ठीक है। एल्कोहल एल्कोहल में और आपका अल्कोहल हो गया, अफ्लाटॉक्सिन हो गया और एनाबॉलिक स्टीरॉयड में हो गया, ठीक है। ये टॉक्सिन में आ जाएगा, इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सिन हो गया। और फिर जेनेटिक में आता है, जेनेटिक में क्या होगा आपका, हीमोक्रोमेटोसिस और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी में हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको ऑटो इम्यून क्रोनिक हेपेटाइटिस हो गया तो पहले क्या याद रखना है आपको, पहले याद रखना है आपको इन्फेक्शन, फिर टॉक्सिन, फिर जेनेटिक, फिर ऑटो इम्यून, फिर अदर्स, ठीक है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन हो गया, टॉक्सिन हो गया, इन्फेक्शन, टॉक्सिन, जेनेटिक, फिर आपका ऑटो इम्यून और अदर्स, ठीक है। जेनेटिक में क्या होगा, हीमोक्रोमेटोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। अदर्स में डायबिटिस मेलाइटस, ओबेसिटी, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, सिरोसिस, विल्सन डिजीज, ठीक है। डायबिटिस मेलाइटस, ओबेसिटी, नॉन अल्कोहलिक, सिरोसिस, विल्सन डिजीज, ठीक है। और फीचर्स क्या देखेंगे हम लोग, क्या दिखाई देगा, ये मेनली 4 से 6 डिकेड के लोगों में दिखाई देता है। ये मेल को ज़्यादा वो करता है, ठीक है, कॉज करता है। आपको एब्डोमेन में दर्द होगा, पेन होगा, मास दिखाई देगा आपको, और एनोरेक्सिया, वेट लॉस होगा, ठीक है। दर्द तो मास होना ही है, और ये आपका एनोरेक्सिया होगा, वेट लॉस होगा, ठीक है। जॉन्डिस में अनकॉमन होता है, बहुत लेट फीचर होता है जॉन्डिस, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे, तो आपको ट्रिपल फेस सिटी स्कैन कराना है, ट्रिपल फेस सिटी स्कैन कराना है, जो डिफरेंशिएट करेगा मेटास्टैटिस से, ठीक है। तो अगर देखो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और मेटास्टैटिस दोनों अलग अलग होते हैं, तो ट्रिपल फेज में आप पता कर सकते हो। तो देखो नॉन कॉन्टेस्ट करोगे तो आपको दोनों में हाइपोडेंस दिखाई देगा। आर्टेरियल फेज में जो हेपेटोसेलुलर है वो हाइपरडेंस होता है, ठीक है, और बाकी ये हाइपोडेंस होता है। बाकी वॉश आउट फेज में दोनों हाइपोडेंस हो जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये काफी, हाँ आपका ये क्या होता है, ये टिपिकली हाइपर वस्कुलर होता है ना, हाइपर वस्कुलर, ठीक है। तो ये आपको सिटी में 2-3 फेज होंगे। पहला क्या फेज है, नॉन कॉन्ट्रास्ट, फिर आरटीएल फेज है, फिर वॉशआउट फेज है। नॉन कॉन्ट्रास्ट दोनों में आपको हाइपोडेंस दिखाई देगा, जो आरटी वाला फेज है उसमें हाइपरडेंस दिखाई देगा, बाकी दोनों में हाइपोडेंस दिखाई देगा। एमआरआई करेंगे अपन तो T1 वेटेड वेरिएबल रहेगा, और T2 में आपको हाइपर इंटेंस दिखाई देगा, ठीक है। T1 वेटेड और T2 वेटेड, T1 में क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा, T2 में हाइपर इंटेंस रहेगा। और आपको देखेंगे अपन ट्रू कोड बायोप्सी करेंगे अपन, तो कंफर्म करेंगे, ट्रू कोड बायोप्सी कर सकते हैं वहाँ का, और पेट सीटी कर सकते हैं स्टेजिंग करने के लिए, ठीक है, पेट सीटी स्कैन। एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, ट्रू कोड बायोप्सी करेंगे और पेट सीटी करेंगे स्टेजिंग करने के लिए। ट्यूमर मार्कर में आते हैं, अल्फा फेटोप्रोटीन जो होता है मोस्ट कॉमनली निकलता है ट्यूमर मार्कर में, अल्फा फेटोप्रोटीन, PYKA2 प्रोटीन इंड्यूस्ड विटामिन के एंटागोनिस्ट, है ना, ये आपका, और ग्लिसिपैन और हेपार 1 और न्यूटेंसिन बी, ठीक है। तो अल्फा फेटोप्रोटीन याद रखना, ग्लिसिपैन, आपका ग्लिसिपैन हो गया, PIK
प्रोटीन इंड्यूस्ड विटामिन के एंटागोनिस्ट, और ग्लिसिपैन हो गया, हेपार 1 हो गया, और न्यूरोटेंसिन बी, ठीक है। स्कोर्स आते हैं तो चाइल्ड पुक स्कोर होता है, एक तो मेल स्कोर होता है, ठीक है। ये सब स्कोर होते हैं, ठीक है। तो स्कोर्स देखते हैं अपन, ठीक है। मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट स्कोर्स हैं। तो चाइल्ड पुक स्कोर क्या होता है? इवैल्यूएट रिस्क ऑफ पोर्टोकेवल शंट प्रोसीजर, ठीक है। ये क्या करता है? पोर्टोकेवल शंट जो प्रोसीजर है उसको इवैल्यूएट करता है। तो इसमें आपको क्या कंपोनेंट रहता है चाइल्ड पुक स्कोर में? एल्बुमिन लेवल, बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, एन्सेफेलोपैथी और एसाइटिस, ठीक है। तो क्या क्या कंपोनेंट है? एल्बुमिन लेवल हो गया, बिलिरुबिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया। एल्बुमिन लेवल, बिलिरुबिन, एल्बुमिन लेवल, बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, एन्सेफेलोपैथी और एसाइटिस, ये प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये दिखाता है। ये प्रेडिक्ट करता है कि हम जो इंट्रा एब्डोमेन का सर्जरी प्रोसीजर कर रहे हैं उसका आउटकम क्या होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट्स आपको पूछता है चाइल्ड पुक स्कोर में, तो आपको ये लिखना है। एल्बुमिन लेवल हो गया, बिलिरुबिन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया, आपका एसाइटिस हो गया, और इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो हो गया, और एन्सेफेलोपैथी हो गया, ठीक है। फिर अब आते हैं मेल्ट स्कोर। चाइल्ड पुक स्कोर क्या मेल्ट स्कोर में आते हैं? मॉडल फॉर एंड स्टेज ऑफ लिवर डिजीज, ठीक है। अगर आपका बहुत एंड स्टेज में आ गया हो तो मेल्ट स्कोर निकालते हैं। ये एसेस करता है कितना प्रोग्रेस हुआ है सिरोसिस में, और एसेस करता है प्रायोरिटाइज पेशेंट अवेटिंग ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हो कि हम किस में ट्रांसप्लांट करने की जरूरत है, किस में नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। इसका कंपोनेंट क्या है? इसका कंपोनेंट क्या है? क्रिएटिनिन है, बिलिरुबिन है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, और सीरम सोडियम, ठीक है। तो बिलिरुबिन, क्रिएटिन, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो और सीरम सोडियम। स्कोर्स टू डिटरमाइन ऑन्कोलॉजिकल आउटकम। ऑन्कोलॉजिकल आउटकम क्या है? चाइल्ड स्कोर पढ़ लिए, माइल्ड स्कोर पढ़ लिए। अब ऑन्कोलॉजी क्या होगा? कैंसर ऑफ लिवर इटालियन प्रोग्रेस, ठीक है। स्क्लिप, कैंसर ऑफ लिवर इटालियन प्रोग्रेस। ये सब ट्यूमर का साइज देखना, चाइल्ड पुक स्कोर देखना, एएफपी देखना, पोर्टोविन थ्रोम्बोसिस देखना, ठीक है। तो हम इसमें ऑन्कोलॉजिकल आउटकम निकाल सकते हैं। तो ये आपका क्या है? क्लिप हो गया, कैंसर ऑफ लिवर इटालियन प्रोग्रेस। ट्यूमर साइज देखोगे, कितना ट्यूमर साइज कितना है उसका, चाइल्ड पुक स्कोर देखना, और अल्फा फीटोप्रोटीन देखना जो कि मोस्ट होता है, और पोर्टोविन का थ्रोम्बोसिस देखना हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। एक आपका ऑकुलर स्टेजिंग है, इसमें क्या? सीरम बिलिरुबिन, सीरम एल्बुमिन, ट्यूमर साइज और एसाइटिस, ठीक है। बिलिरुबिन, एल्बुमिन, साइज और एसाइटिस, ये बिलिरुबिन, एल्बुमिन, और बाकी आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम था, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, एन्सेफेलोपैथी, एसाइटिस था। वैसे इसमें आपका क्या है? बिलिरुबिन है, एल्बुमिन है, साइज है, और एसाइटिस, ठीक है। ये क्या आपका ओकुडा स्टेजिंग है। ओकुडा हो गया, क्लिप हो गया, तो उसमें माइल्ड हो गया और चाइल्ड पुक हो गया। अब आते हैं बीसीएलसी, बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर स्टेजिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या देखो, क्या बार्सिलोना क्लिनिक लिवर कैंसर स्टेजिंग सिस्टम। ट्यूमर का स्कोर देखना, चाइल्ड पुक स्कोर देखना, परफॉर्मेंस स्टेटस देखना, ठीक है। अब आते हैं मैनेज कैसे करेंगे अपन। तो सर्जिकल, पहले सर्जरी करोगे आप, सीधा सीधी बात है, आपको पूरा लिवर निकाल देना है, रिसेक्शन कर देना है, ठीक है। ऑर्थोटॉपिक लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर डोनर, डिक्रीज डोनर, ठीक है। लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हो निकाल के, लिवर ट्रांसप्लांट या तो लाइव डोनर या फिर डिक्रीज डोनर, ठीक है। जो मर गया उसका डोनर, या फिर जो जिंदा है उसका डोनर। ये आपका हो गया सर्जरी हो गया। अब आता है एब्लेटिव। उसमें क्या करोगे आप कि परक्यूटेनियस आप इथेनॉल लाइगेट करोगे, ठीक है। ये यूज करते हैं अपन। थर्मल एब्लेशन कर सकते हो, क्रायोथेरेपी, माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी, और एनडी आर्क लेजर एब्लेशन कर सकते हो, ठीक है। तो एब्लेटिव मतलब क्या है कि कोई आप लेजर यूज कर रहे हो, तो पहला क्या आपका परक्यूटेनियस एंडो इथेनॉल डाल रहे हो, ठीक है। परक्यूटेनियस इथेनॉल डाल रहे हो, थर्मल एब्लेशन कर रहे हो, जैसे क्रायोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, है ना, और माइक्रोवेव हो गया, या फिर एनडी आर्क लेजर डाल रहे हो, ठीक है। अब तीसरा क्या है? ट्रांस आर्ट्रियल। उसमें क्या करोगे आप कि जो आपका हो गया थ्रोम्बोसिस हो गया तो उसको एम्बोलाइजेशन करोगे उसका, और कीमो एम्बोलाइजेशन करोगे, ठीक है। बाद में क्या आपका रेडियोथेरेपी। कॉम्बिनेशन ये आपका होता है, कॉम्बिनेशन होता है ट्रांस आर्टियल और एब्लेटिव का, ठीक है। ट्रांस आर्टियल भी और एब्लेटिव का दोनों दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और बाद में क्या सिस्टेमिक, क्या है? कीमोथेरेपी, जैसे आप सुनिटिनिब और सोराफेनिब, ठीक है। सुनिटिनिब, सुनिटिनिब और सोराफेनिब, ठीक है। सुनिटिनिब और सोराफेनिब यूज करेंगे, और इम्यूनोथेरेपी यूज करेंगे, ठीक है। सुनिटिनिब और सोराफेनिब और इम्यूनोथेरेपी यूज करेंगे। तो ठीक है, इतना लिख लोगे आप। मोस्ट कॉमन प्रोग्रेसिव फैक्टर क्या होता है? स्टेज ऑफ डिजीज। और मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? लंग्स होता है, ठीक है। डिस्टेंट मेटास्टेसिस का मोस्ट कॉमन तो लिवर है, वहां से कहाँ कॉज करेगा? वो लंग्स है, ठीक है। चलो, इसके साथ हमारा खत्म होता है लिवर चैप्टर। सर से एक इंपॉर्टेंट है ब्रूट चाइल्ड सिंड्रोम।
बुट चेरी सिंड्रोम, है ना? और एक है आपका पोर्टल हाइपरटेंशन। ये आपको मैं बुक से पढ़ा दूंगा, ठीक है? बाकी आप इतना पढ़ लोगे, इस पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपको सफिशियंट है, ठीक है? चलो, थैंक यू। ये सारे पीडीएफ को मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, ठीक है?